चकबंदी सर्वे क्या होता है? बिहार राज्य में चकबंदी ना होने से वहाँ पर सर्वे हो रहा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो चकबंदी ही सर्वे होती है और सर्वे ही चकबंदी होती है। मैं आपको बता दूं कि चकबंदी में थोड़े अलग नियम हैं, सर्वे में थोड़े अलग नियम हैं। और बिहार जैसे राज्य में चकबंदी ना होकर, क्योंकि बिहार के अंदर अधिक प्रकार के मुद्दे ज़मीन से जुड़े पाए जाते हैं और वहाँ पर विवाद भी अनेक प्रकार के ही होते हैं, तो राज्य सरकार ने बिहार में ज़मीन सर्वे पर रोक लगाने की जानकारी आज मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। दूसरा, क्या चकबंदी भी सर्वे ही होती है? और सर्वे के नुकसान और फ़ायदे भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। चकबंदी के फ़ायदे और नुकसान भी इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़मीन के संबंध में प्रत्येक राज्य के लोग लेकर अलर्ट रहते हैं और ज़मीन का कानून भी अलग ही होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम 2006 और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होता है, लेकिन प्रक्रिया सबकी बराबर से ही लगभग होती है। कहीं पर इसे किसी नाम से जाना जाता है, जैसे हम यहाँ पर बंजर की भूमि कह देते हैं, राजस्थान के अंदर कह देते हैं बराने की भूमि। तो इसी प्रकार से भाषा का अंतर होता है, लेकिन कानून एक ही होता है। कहीं किसी नियम पर राज्य सरकार अपनी ओर से भी नियम बना सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बिहार के सर्वे पर आखिर राज्य सरकार ने रोक क्यों लगाई है, चकबंदी के फायदे और नुकसान क्या है और सर्वे के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को बिल्कुल आपका दिल में जो भी कमेंट है ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विस्तार से। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे पर रोक लगा दी है और इसकी निम्नलिखित जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे बिहार राज्य से देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझे उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, किसी भी प्रदेश से अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो तकरीबन सभी प्रदेशों का कानून भूमि को लेकर 90% मिलता ही जुलता हुआ होता है। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे पर रोक लगा दी क्योंकि सर्वे में कई तरह की खामियां पाई गई थी। सरकार ने ज़मीन सर्वे के लिए एक नई नीति बनाने का फैसला किया है, यानी बिहार राज्य ने, और जिसमें ज़मीन के मालिकों को उनके ज़मीन के अधिकारों की पहले पुष्टि की जाएगी। और इसके अलावा सरकार ने ज़मीन सर्वे के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी बिहार राज्य में शुरू की है, जिसमें ज़मीन के मालिक और अपनी ज़मीन का विवरण वेबसाइट पर भी वो लोग देख सकते हैं अगर आप लोग बिहार राज्य से हैं। यानी कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और यदि कोई जानकारी आपको इसी प्रकार की चाहिए तो आप लोग बिहार की भू राजस्व साइट पर जाकर देख। यानी कि बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे पर रोक लगाने का फैसला कई कारणों से किया है, और आपको बता दूं कि जिसमें एक मुख्य कारण है ज़मीन सर्वे में पाई गई कई तरह की खामियां, और सरकार ने ज़मीन सर्वे के लिए कई नई नीति बनाने का फैसला भी किया है बिहार राज्य सरकार ने, और जिसमें ज़मीन के मालिक को उनके ज़मीन के अधिकारों की पुष्टि पहले की जाएगी। और उसके अलावा सरकार ने ज़मीन सर्वे के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की है, जो ज़मीन के मालिकों का पूरा विवरण भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यानी कि ज़मीन सर्वे के फ़ायदे क्या है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके भी राज्य में इस प्रकार का ज़मीन का सर्वे होता है तो उसका फ़ायदा क्या है। नंबर 1, ज़मीन के मालिक को उसकी ज़मीन के अधिकारों की पुष्टि होती है, सर्वे का मतलब ये होता है। और नंबर 2, इससे ये फ़ायदा होता है। नंबर 2, ज़मीन की सीमाओं को निर्धारित होता है और जिससे ज़मीन के विवादों में कमी आती है। वही उसी तरफ ही जा रहा हूँ जिस तरफ चकबंदी चली जाती है। यानी कि मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर बताया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है हर एक प्रक्रिया को। नंबर 3, ज़मीन सर्वे के फ़ायदे। नंबर तीसरा फ़ायदा है कि ज़मीन के मूल्यांकन में सुधार होता है, जिसमें ज़मीन का सही मूल्य निर्धारित किया जा सकता है ज़मीन सर्वे के आधार पर। और नंबर 4, ज़मीन के रिकॉर्ड का अध्ययन किया जाता है, और जिसमें ज़मीन संबंधित जानकारी यानी संग्रहित और प्रतिबद्ध यानी कि करने में उसकी मदद मिलती है। और नंबर 5, क्या फ़ायदा होता है ज़मीन सर्वे में? ज़मीन सर्वे की ज़मीन के उपयोग की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है, और जिससे ज़मीन का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। और नंबर 6 फ़ायदा यह है कि ज़मीन सर्वे में ज़मीन संबंधी विवादों को कम किया जा सकता है, जिसमें न्यायालयों में ज़मीन संबंधित मामलों में संख्या की कमी आएगी। और नंबर 7वां फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन सर्वे में ज़मीन के मालिकों को उनकी ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है। ये मैंने
7 फायदे बताए हैं ज़मीन सर्वे। वही प्रक्रिया है जैसे चकबंदी के आधार पर होती है। कहीं पर इसे ज़मीन चकबंदी कह दिया जाता है तो कहीं पर इसे ज़मीन सर्वे भी कह दिया जाता है। बिहार में ज़मीन सर्वे की कुछ जो नुकसान भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार का ज़मीन सर्वे का बिहार में नुकसान हुआ है। ज़मीन सर्वे का नुकसान नंबर 1, ज़मीन सर्वे में यानी कि ज़मीन सर्वे में देरी यानी और लंबित प्रक्रिया होती है जिससे ज़मीन के मालिकों को परेशानी होती है, जैसे चकबंदी में भी होती है। नंबर 2, ज़मीन सर्वे में कई बार गलतियां होती हैं जिसमें ज़मीन मालिकों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और नंबर 3 यानी कि ज़मीन सर्वे के लिए भारी यानी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है जो सरकार के लिए बोझिल भी हो सकती है। और नंबर 4 नुकसान, ज़मीन सर्वे में ज़मीन के मालिकों के बीच में विवाद पैदा हो सकता है। और नंबर 5 ज़मीन सर्वे में कई बार भ्रष्टाचार होता है जिसमें ज़मीन मालिकों को नुकसान भी होता है। और नंबर 6 यानी ज़मीन सर्वे के बाद ज़मीन के मालिकों को उनके अधिकारों की पुष्टि नहीं होती है। नंबर 7 ज़मीन सर्वे में कई बार तकनीकी समस्याएं आ जाती है जिसमें ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होती है। और नंबर 8 जो ज़मीन सर्वे में नुकसान होता है वह है ज़मीन सर्वे की ज़मीन मालिकों की यानी कि निजता भंग हो जाती है। ये 8 नुकसान होते हैं अगर ज़मीन का सर्वे करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार राज्य के अंदर इस प्रकार से ज़मीन सर्वे हो रहा है, वही मिलती जुलती प्रक्रिया है जैसे चकबंदी की होती है। अब बात यहाँ पर बनती है कि क्या चकबंदी के अंदर भी सर्वे होता है? तो बिल्कुल हाँ, चकबंदी के अंदर भी ज़मीन का सर्वे होता है। चकबंदी एक प्रक्रिया है जिसमें ज़मीन के टुकड़ों को फिर से यानी कि वह स्थित किया जाता है ताकि ज़मीन को बेहतर उपयोग किया जा सके। और इस प्रक्रिया में ज़मीन का सर्वे किया जाता है ताकि ज़मीन मालिकों के अधिकारों की पुष्टि की जा सके और ज़मीन की सीमाओं को निर्धारित किया जा सके। बिल्कुल वही प्रक्रिया यानी कि जो चकबंदी में होती है वही सर्वे प्रक्रिया में होती है। चकबंदी में सर्वे के दौरान यानी कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं? क्या कार्य किए जाते हैं? नंबर 1 आपको बता दूं, मुजबानी के ज़मीन की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। नंबर 2 ज़मीन के मौलिक अधिकारों की पुष्टि की जाती है। नंबर 3 ज़मीन के टुकड़ों में फिर से यानी व्यवस्थित करना होता है। और नंबर 4 ज़मीन के उपयोग की योजना बनाती है यानी चकबंदी। तो ये 4 उपयोगी यानी कार्य होते हैं जो इस दौरान चकबंदी ज़मीन के सर्वे में जो इस कार्य को किए जाते हैं। चकबंदी से ज़मीन सर्वे ज़मीन मालिकों को उसकी ज़मीन के अधिकारों की रक्षा में यानी मदद मिलती है और चकबंदी बेहतर उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने सर्वे के बारे में नुकसान और फ़ायदे के बताया है, तो चलिए मैं चकबंदी के नुकसान और फ़ायदे भी आपको बताता हुआ चलता हूँ। चकबंदी के नंबर 1 फ़ायदा होता है कि ज़मीन मालिकों को उसके अधिकारों की पुष्टि हो जाती है। नंबर 2 ज़मीन की सीमाओं को निर्धारित होती है और उससे ज़मीन के विवादों में कमी आती है। और नंबर 3 ज़मीन को बेहतर उपयोग के लिए किया जा सकता है। और नंबर 4 ज़मीन के मूल्यांकन में भी सुधार होता है। और यहीं पर नंबर 5वां फ़ायदा है ज़मीन के रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाता है। ये फ़ायदा होता है और ज़मीन मालिकों के उनके अधिकारों की रक्षा में मदद मिलती है। छठा फ़ायदा ये होता है। यहीं पर मैं आपको चकबंदी के नुकसान के बारे में भी बता देता हूं क्योंकि फ़ायदे के साथ साथ नुकसान के बारे में भी यानी विश्लेषण कर लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर चकबंदी चल रही है तो उसका नुकसान ये हो सकता है आप किसानों को या आप भूमिधरों को। नंबर 1 चकबंदी प्रक्रिया देरी की लंबित प्रक्रिया होती है। 4 से 5 साल लग जाते हैं चकबंदी प्रक्रिया में। और कहीं कहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 20-20 साल लग जाते हैं चकबंदी में। नंबर दूसरा नुकसान ये होता है कि चकबंदी में कई बार गलतियां होती है जिनमें ज़मीन मालिकों को नुकसान उठाना पड़ता है। और नंबर 3 चकबंदी के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और जो सरकार को बोझिल हो सकती है। वही प्रक्रिया है जो सर्वे कह दो या फिर चकबंदी कह दो। चकबंदी में ज़मीन के मालिकों के बीच विवाद पैदा हो सकते हैं और देखा होगा आपने कि चकबंदी के दौरान बहुत मुकदमे न्यायालयों में जाते हैं, चकबंदी न्यायालय में जाते हैं। और चकबंदी में कई बार भ्रष्टाचार होता है जिनमें ज़मीन मालिकों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और नंबर 6 चकबंदी के बाद ज़मीन के मालिकों को उनके अधिकारों की पुष्टि नहीं होती है। ये फ़ायदे हैं नुकसान हैं चकबंदी के। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया और हो सकता है कि आपके दिमाग में पूरी प्रक्रिया आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।